तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए थे, प्रश्नावली 7 के। तो आज हम लोग इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नावली 7 के। तो पहला प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन 1/1 - sin x dx का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसका मान ज्ञात हमें करना है। तो ये जो दिया है सबसे पहले लिखेंगे दिया है और इसको मान लेंगे i के बराबर 1 - sin x dx। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1/1 - sin x है, परिमीकरण कर देंगे तो 1 + sin x से ऊपर गुणा हो जाएगा और 1 + sin x से नीचे गुणा हो जाएगा और इनटू में dx। ठीक है, अब ये बन जाएगा ऊपर 1 का गुणा होकर 1 + sin x और नीचे बनेगा 1 - sin x 1 + sin x, यानी a² - b² का फॉर्मूला बन गया। सो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब ये आएगा 1 + sin x बटे 1 - sin स्क्वायर x का के बराबर होता है cos स्क्वायर x के बराबर। तो ये हो गया cos स्क्वायर x इंटू dx। तो i बराबर दोनों प्रोपर्टी में अलग अलग लिख लो, 1/cos स्क्वायर x प्लस sin x बटे cos स्क्वायर x और इंटू में dx। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब ये 1/cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x के बराबर प्लस ये sin x बटे cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिख देंगे 2 बार। ठीक है, 2 बार लिख दिया इसको। तो प्राप्त होगा i बराबर sec स्क्वायर x प्लस sin x बटे cos x हो जाएगा tan x इंटू 1/ इसके गुणा में 1 मान लो तो 1/cos x होता है sec x। ये बन जाएगा और इंटू में dx। अब ये सिंपल अलग अलग हो गया तो आप समाकलन कर देंगे। sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x और प्लस sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का समाकलन होता है sec x। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और ये जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये सब प्रश्न कर लेने हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न नंबर 2 जो हमें दिया है इंटीग्रेशन 4e⁻³ x + 2 इंटू dx का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है i बराबर 4e⁻³ x इसका 4 जो था अचर राशि थी बाहर ले ली और e⁻³ x का अलग dx हो जाएगा प्लस 2 का अलग dx हो जाएगा। ठीक है, 2 का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका 4 बाहर ले लिया, इसका अलग हो गया। ठीक है, तो 4 और e⁻x का समाकलन होता है e⁻x और इसमें समाकलन में क्या होता है जो x का गुणांक है वो आता है बटे में प्लस 2 तो बाहर आ जाएगा। अब बचेगा 1 इंटू dx, तो 1 का क्या होता है x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस c। तो ये आ गया 4/3 और e⁻³ प्लस 2x प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया होगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका 4 जो था वो बाहर ले लिया, अब बचा था e⁻³ dx कर दिया इसका अलग और 2 का अलग कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था इस प्रश्न को, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 जो दिया है हमें इंटीग्रेशन e⁻tan 1x अपॉन 1 + x² इंटू dx। ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है इंटीग्रेशन e⁻tan 1x अपॉन 1 + x² इंटू dx। फिर इसको मान लेंगे i के बराबर, माना i बराबर e⁻tan 1x बटे में 1 + x² इंटू dx। ठीक है, तो अब इसमें हमें मानना पड़ेगा क्योंकि जो e की पावर में tan 1x है इसका अपकलन हमें 1/1 + x² दिख रहा है, तो इसको हम मान लेंगे t। ठीक है, तो माना tan 1x बराबर t, समीकरण 1, और tan 1x को कहते हैं 1/1 + x² इंटू dx।
वन टेन इनवर्स एक्स का अपकरण क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स आता है बराबर डी टी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये मान रख देंगे, ई की पावर में तो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स को क्या मान था टी, और इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान क्या हो गया डी टी, ये बन जाएगा ई की पावर टी इंटू डी टी। तो ये आ जाएगा ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी प्लस सी, और अब इसमें ई की पावर टी का मान क्या था, क्या माना था टेन इनवर्स, तो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स और प्लस में सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सबको समझ में आया होगा, और ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से करना है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न नंबर 4 जो दिया हुआ है हमें, साइन टेन इनवर्स एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन करो। ठीक है, तो इसका भी हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना आई बराबर, इसका समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह और साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें जो टेन इनवर्स एक्स है इसका अपकलन हमें दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसको हम टी मान लेंगे, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, समीकरण नंबर 1। इसका अपकलन करेंगे तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स बराबर डी टी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो साइन टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है टी, तो साइन टी, और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया डी टी, तो ये बन जाएगा साइन टी इंटू डी टी। ये आ गया आई बराबर, साइन टी का होता है माइनस कॉस टी और प्लस में सी। ठीक है, तो माइनस कॉस और टी का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस का है ये। ठीक है, तो ये उसका फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न नंबर 5 जो दिया हुआ है, ये खंडता समाकलन बोलेंगे इसको, खंडता समाकलन से करेंगे इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये जो हमें दिया है फलन 1/x+2 x+3 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना है सही बच्चों को, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। तो 1/1+1/x+2 x+3 इंटू डी एक्स, ये तो मान लिया हमने किसके बराबर आई के बराबर। ठीक है, अब इसमें हमें अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, खंड सा समाकलन लगेगा इसमें। तो माना 1/x+2 x+3 बराबर ए की बटे में आ जाएगा x+2 प्लस वी के बटे में आ जाएगा x+3, और समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 1। ठीक है, फिर इसमें एलसीएम लेते हैं, तो 1/x+2 x+3 बराबर एलसीएम आ जाएगा इसमें x+2 x+3, 2 वाले से 2 वाला कट गया, तो ए में मल्टीप्लाई होगा x+3 का, प्लस वी में इंटू होगा इसका x+2 का। ठीक है, और बटे वाले से ये वाले कट जाएंगे, तो 1 बराबर आ गया a इंटू x+3 प्लस बी इंटू x+2, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसमें हम मान रखना है, पहले एक बार इसको मान लेंगे इसके बराबर, इसको मान लेंगे अपन 0 के बराबर, तो x+3 बराबर 0, यानी x का मान प्राप्त होगा -3, और एक बार इसको मानेंगे तो x का मान प्राप्त होगा -2, जब इसको बराबर मानेंगे 0 के। दो मान प्राप्त हुए, दोनों को हम रख देंगे बारी बारी से इसी समीकरण में, इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं। तो जब x का मान -3 इसमें रखेंगे तो 1 बराबर, देखो -3 इधर रखा, तो -3 + 3 क्या बन जाएगा 0, तो ये तो 0 बन गया, प्लस का b, और x का मान -3 + 2, तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का b, और माइनस इधर भेज दो तो b का मान आ गया -1। ठीक है, और इसी प्रकार इधर भी निकाल लेंगे, तो ये 1 बराबर x का मान -2 रखो, तो a इंटू एक्स का मान -2 + 3 है, -2 रखेंगे प्लस 3 तो बचेगा 1, प्लस इधर -2 + 2 0 बन जाएगा, यानी ये सब 0, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 1, इधर से a का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 1। ठीक है, 1 प्राप्त हुआ। अब इनको हमें रखना है समीकरण 1 में सभी मानों को, तो a, v के मान
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, ये मान रख देंगे समीकरण एक में। तो समीकरण एक क्या दिया है हमें, ये 1/x+2 और x+3 बराबर ए का मान रख देंगे 1, सो हो जाएगा 1/x+2 माइनस v का मान रख देंगे -1, ये प्लस है, v का मान रखेंगे -1, तो ये प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। सो -1, क्योंकि 1 रखा तो प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, और x+3 ये आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसके बाद हमें करना है, इनका दोनों तरफ समाकलन ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ समाकलन लेने पर, समाकलन लेंगे तो इसका भी समाकलन हो जाएगा 1/x+2 x+3 और बराबर इसका भी इंटू dx लग जाएगा बराबर, इनको भी समाकलन में ले लेंगे 1/x+3 और इंटू में dx, ये बन गया। तो ये पूरा आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 1/x+2 माइनस 1/x+3 इंटू dx, ये प्राप्त हुआ हमें, इसके बराबर ये प्राप्त हो गया। अब हमें इसको हल करना है, ठीक है। तो इसका जो समाकलन होता है 1/x का log x और log x+2 हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा log x+3 और प्लस में c। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n, तो log m/n और प्लस में c, ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करना था इस प्रश्न को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। इधर जो फॉर्मूला लगाया वो लगाया log m माइनस log n का, तो ये log m माइनस log n जो होता है वो हो जाता है log m/n, यानी ये ऊपर आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है जो इधर लगाया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।